हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंगे। आई होप मैं भी ठीक हूँ। अब शुक्र अल्लाह का मैं ठीक हूँ। मैं तो हम लोग काफ़ी दिनों के गए हैं, लेकिन मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। जिस दिन हम आए हैं उसी दिन का व्लॉग मैंने बनाया था मस्कत में, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ। बनाया हुआ है, एडिट किया हुआ है, बस वॉइस ओवर ही करना था। मैंने कहा चलें करके ये अपलोड कर दूँ। फिर इंशाल्लाह इसके बाद रमज़ान का भी प्रेपरेशन व्लॉग भी बनाया हुआ है, बस उसमें भी वॉइस ओवर ही करनी है। वो भी बन गया हुआ है, लेकिन तबीयत ही इतनी ख़राब थी मेरी, पता नहीं क्या हो गया मुझे भी, बच्चों को भी, सबको। ये हम लोग घर आ गए थे, लेकिन घर पे ये देखिए इतना डस्ट था, काफ़ी डस्ट था सोफ़ों पे, चेयर्स पे, टेबल पे। ये देखिए सोफ़े पे कितना डस्ट था, क्योंकि तकरीबन 45-50 डेज़ घर बंद रहा है। साफ़ तो करके गई थी फुल, ये देखिए बिल्कुल क्लीन है, लेकिन डस्ट इतना सारा था कि सारा दोबारा क्लीन करना पड़ा। फिर घर सारा क्लीन किया, फिर हम लोग सो गए थे। सुबह उठे फिर और फिर ये ग्रॉसरी करने जा रहे थे, क्योंकि घर पे कुछ भी नहीं था, सब कुछ ख़त्म करके गए थे हम लोग। तो अब ये मैं ग्रॉसरी करने जा रही हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ लेके चलती हूँ, काफ़ी दिन हो गए आपको भी मैंने अपने शहर की सैर नहीं कराई। तो चले चलते हैं मेरे साथ। ग्रॉसरी करने आ गई थी, क्योंकि कुछ भी नहीं था घर में, सब चीज़ें लेने वाली थी, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ। एक ही दफ़ा डालती हूँ, रमज़ान की भी हो जाएगी और हमारी भी हो जाएगी, क्योंकि अब आते ही नेक्स्ट डे रोज़ा था और कुछ भी मैंने नहीं बनाया हुआ था। तो बस मैंने कहा फ़र्स्ट तो जैसे खुलेगा ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे का कुछ अच्छा इंतज़ाम करूँगी। ज़ाहिर सी बात है, इनके पकौड़े, समोसे, रोल्स के बगैर तो गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तबीयत मेरी इतनी ख़राब हो गई थी कि कुछ भी नहीं बना सकी मैं। दो तीन दफ़ा हॉस्पिटल गई हूँ। वहाँ पे उन्होंने मुझे 1-1 घंटा रखा है। वो तो बल्कि कह रहे थे रुकें, लेकिन हम बच्चों की वजह से मैं नहीं रुक सक रही थी, क्योंकि अमल इतना ज़्यादा वो तंग करती है। हॉस्पिटल में जाके बिल्कुल भी नहीं बैठती, इधर उधर भागती है, और वहाँ पे इतने सारे जम्स होते हैं, तो बस डर की वजह से फिर इसको मेरे हस्बैंड ने की गाड़ी में बैठे रहते थे, और मैं कितनी देर अंदर, कभी वो इंजेक्शन्स लगा रहे, कभी ड्रिप। डायरिया हो गया था शायद प्लेन के खाने की वजह से, लेकिन मैंने प्लेन में बिल्कुल भी इतना नहीं खाया, क्योंकि अमल ने मुझे खाना ही नहीं दिया, सब कुछ मेरे ऊपर फेंक रही थी, मैंने वापस ही दे दिया। तो लेकिन पता नहीं शायद इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, वो वाटर चेंज हुआ उसकी वजह से। बहरहाल जो भी हुआ, बहुत ही बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। लेकिन शुक्र अल्लाह का अब बेहतर हूँ मैं। तो आज मैंने वॉइस ओवर किया, ये व्लॉग मैंने कहा डाल दूँ, बनावा इतनी मेहनत की हुई है तो मैं ज़ाया नहीं करूँगी। यहाँ पे हम लोग बस बिल करवा रहे थे और इसके बाद हम लोग जा रहे थे। फिर आप लोग साथ चलें, देखें आगे क्या क्या होता है हमारे साथ। ग्रॉसरी करने के बाद हम लोग यहाँ आ गए थे, क्योंकि घर में कुछ बना नहीं हुआ था, सब कुछ अभी फ्रेश लिया था। तो फिर यहाँ से हम लोगों ने अपने लिए फ़ूड लिया। यहाँ पे सरूक लंबे, मतलब शवारमे टाइप था, ये लिए। मतलब हाफ़ मैं और अमल खाएंगे और इसके बाबा और इब्राहिम खाएंगे। मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे लेके हम लोगों ने खा लिया। और ये ग्रॉसरी जो करके आई थी सारी, मैंने कहा ईद तक एक ही दफ़ा कर लूँ। वेजिटेबल और सब्ज़ियाँ आती रहेंगी, वेजिटेबल और फ्रूट सॉरी आते रहेंगे। उसके बाद हम लोगों ने, मैंने ये दाल चावल बनाए थे, मेरे हस्बैंड कहते जल्दी से मज़े के दाल चावल बनाओ। ये बनाए, हम लोगों ने डिनर किया, और ये मज़े का ढेर सारा सैलड भी बनाया, अच्छे से खाया। और उसके बाद हम लोग सो गए थे। और ये नेक्स्ट डे, नहीं सॉरी, ये भी उसी दिन का ही क्लिप है। और ये उसके बाद बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे, और ये देखिए बैग्स वैसे ही पड़े हैं, कुछ भी अनपैक नहीं किया, तो सब कुछ वैसे ही पड़ा है। चलें, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।